इस आशा के साथ कि हम और अधिक परमेश्वर के करीब रहें और नीति वचन की पुस्तक को ऑडियो रूप में आपके सामने लाने की आशा से हर एक अध्याय को मैं इसे एक ऑडियो सीरीज के रूप में आपके सामने लाना चाहता हूँ। कृपया आप सभी इसे अपना प्यार दें। मैं एक छोटी सी आशा के साथ प्रार्थना कर रहा हूँ कि आप सभी मेरा समर्थन करें और पृष्ठभूमि में आप सभी मुझे समर्थन देते हुए आगे बढ़ाएं। हर किसी को यह बताना है कि हर जगह सभी को मन फिराव करना चाहिए। दाऊद के पुत्र और इज़राइल के राजा सुलेमान के नीति वचन। ज्ञान और शिक्षा को सीखने के लिए, समझ की बातों को समझने के लिए, धार्मिकता, न्याय और ईमानदारी के मार्ग पर चलने के लिए, बुद्धिमानों को शिक्षा देने के लिए, अज्ञानियों को समझ देने के लिए और जवानों को ज्ञान और विवेक देने के लिए ये नीति वचन है। बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाएगा। बुद्धिमान व्यक्ति सुनकर नीति के सूत्र प्राप्त करता है। इनके द्वारा लोग कहावतों, अर्थपूर्ण बातों, ज्ञानियों के वचनों और उनके द्वारा कहे गए गूढ़ वाक्यों को समझते हैं। यहोवा का भय मानना बुद्धि का मूल है। मूर्ख लोग ज्ञान और उपदेश को ठुकराते हैं। मेरे प्यारे बेटे, अपने पिता की शिक्षा सुनो और अपनी माता की सीख को मत ठुकराओ। वे तेरे सिर के लिए एक अति सुंदर माला और तेरे गले के लिए अमूल्य हार होंगे। मेरे पुत्र, जब पापी तुझे फुसलाएं तो उनकी बात मत मानना। जब वे कहें हमारे साथ आ, हम घात लगाकर किसी का खून बहाएंगे और निर्दोष को पकड़ने के लिए छिपेंगे। जैसे पाताल मनुष्यों को निगल जाता है, वैसे ही हम उन्हें जीवित ही निगल जाएंगे। जैसे कब्र में उतरने वाले निगल लिए जाते हैं, वैसे ही जब वे पूरी शक्ति में हों तब हम उन्हें निगल जाएंगे। आओ, तो उनकी बात मत मानना। हमें कई प्रकार की अच्छी संपत्ति मिलेगी। हम अपने घरों को लूटे हुए माल से भर लेंगे। तुम हमारे साथ भागीदार बनो। वे तुमसे कहेंगे कि हम सब के लिए एक ही थैली होगी। मेरे बेटे, तुम उनके मार्ग पर मत चलना, उनके मार्गों पर मत चलो, अपने कदम पीछे हटा लो। मेरे बेटे, तुम उनके मार्ग पर मत जाओ, उनके मार्गों पर मत चलो, अपने कदम पीछे हटा लो। बुराई करने के लिए उनके पैर दौड़ते हैं, हत्या करने के लिए वे तत्पर रहते हैं। पक्षी के देखते हुए जाल बिछाना व्यर्थ है। वे अपने ही विनाश के लिए घात लगाए बैठे रहते हैं। वे खुद को फंसाने के लिए छिपे रहते हैं। सभी ना समझों का हश्र ऐसा ही होता है। जो इसे अपनाते हैं यह उनकी जान ले लेता है। ज्ञान सड़कों पर पुकार रहा है, चौराहों पर ऊंची आवाज में कह रहा है, भीड़ भाड़ वाली जगहों पर घोषणा कर रहा है, नगर के फाटकों में और नगर में भी ज्ञान का प्रचार करते हुए बता रहा है। वो क्या कहता है? हे अज्ञानियों, तुम कब तक अज्ञानी रहना चाहोगे? उपहास। अरे उपहासको, तुम कब तक उपहास करते हुए आनंद मनाओगे? अरे मूर्खो, तुम कब तक ज्ञान से घृणा करोगे? मेरी डांट सुनकर लौट आओ, ध्यान दो। मैं अपनी आत्मा तुम पर उड़ेलूंगा। मैं तुम्हें अपना उपदेश बताऊंगा। जब मैंने पुकारा तो आपने नहीं सुना, और जब मैंने अपना हाथ बढ़ाया तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। तुमने मेरी शिक्षा को अधूरा कर दिया और उसे ठुकरा दिया। जब मैंने तुम्हें फटकारा तो तुमने मेरी बात नहीं मानी। इसलिए जब तुम पर संकट आएगा तो मैं हंसूंगा, और जब तुम पर भय छाएगा तो मैं तुम्हारा उपहास करूंगा। जब भय तुम पर तूफान की तरह आएगा, जब बवंडर की तरह तुम पर विपत्ति आएगी, जब तुम्हें कष्ट और दुख घेर लेंगे, तब मैं तुम्हारा उपहास करूंगा। तब वे मुझे पुकारते रहेंगे, परंतु मैं उन्हें कोई प्रत्युत्तर नहीं दूंगा। वे अत्यंत परिश्रम और लगन से मुझे खोजेंगे, फिर भी मुझे ढूंढ नहीं पाएंगे, क्योंकि उन्हें ज्ञान और समझ बिल्कुल भी पसंद नहीं थी, और वे यहोवा परमेश्वर का आदर करना और उसका भय मानना भी नहीं चाहते। उन्होंने मेरी सलाह नहीं मानी, उन्होंने मेरी फटकार को केवल तुच्छ समझा। तो वे अपने कर्मों का फल भोगेंगे। जब तक उन्हें समझ नहीं आती, वे अपनी सोच के अनुसार चलेंगे। ज्ञानहीन लोग परमेश्वर को त्याग कर नष्ट हो जाएंगे। बुद्धिहीन लोग अपनी सुरक्षा को लेकर बेपरवाह हो जाते हैं और उनका विनाश हो जाता है। जो मेरी शिक्षा को स्वीकार करेगा वह सुरक्षित रहेगा। उसे किसी अनिष्ट के आने का भय नहीं होगा और वह शांति से रहेगा।